लड़की ने यूं ही कुछ एक्सपायर हो चुका खाना एक फूलदान में फेंक दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा काम एक ऐसा चमत्कार पैदा करने वाला है जो 2000 साल पुराने प्राचीन संसार तक पहुंच जाएगा। सैनिकों ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं चखा था, इसलिए उन्होंने उसे देवताओं का वरदान समझ लिया। देवताओं का धन्यवाद करने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा और उसे जलाकर भेज दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक लड़की के पास घना काला धुआं निकलने लगा। यह देखकर वह बहुत नाराज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह फूलदान कभी भरता ही क्यों नहीं है। इसी बात को परखने के लिए उसने उसे नल के नीचे रखकर पानी भरना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह 100 टन पानी समा सकता था, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। उधर प्राचीन सेना के शिविर में उसी फूलदान से लगातार पानी निकलता रहा। यह देखकर सैनिक बेहद खुश हो गए, क्योंकि वे लंबे समय से पानी की भारी कमी से जूझ रहे थे। जनरल ने तुरंत वह पानी शहर के लोगों में बांट दिया। देवताओं का धन्यवाद करने के लिए उसने बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना और चांदी के खजाने फूलदान में डाल दिए और अगले ही पल एक सोने की ईंट आकर लड़की से टकराई। फूलदान से लगातार निकलते खजाने को देखकर लड़की को लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। जल्द ही वह एक प्राचीन शराब का प्याला लेकर उसकी कीमत पूछने गई। पुरावशेष विशेषज्ञ ने बताया कि यह एक दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। वह इसे खरीदने के लिए लाखों डॉलर देने को तैयार था। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए। लेकिन उस समय शहर युद्ध की मार झेल रहा था, इसलिए उसने जनरल की मदद जारी रखने का फैसला किया। उसने कई ट्रक किराए पर लिए और खाद्य बाजार पहुंच गई। वह पूरे बाजार का लगभग सारा सामान खरीद लेना चाहती थी। फिर वह दवा की दुकान पर गई और बहुत सारी दवाइयां खरीदी। देखते ही देखते सामान से कई ट्रक भर गए ताकि 8 लाख सैनिक इस संकट से बाहर निकल सकें। इतना ही नहीं, उसने जनरल को संपर्क के लिए एक टैबलेट भी दिया। जनरल पहली बार टैबलेट देखकर हैरान रह गया। उसमें बहुत सी खूबसूरत लड़कियां दिखाई दे रही थी और यहीं पर उन्होंने सेना की पहली समूह तस्वीर भी खींची। तस्वीर देखकर लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि अब यह पूरी सेना केवल उसी के सहारे चल रही थी।